हालेलुया। आप सभी को मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा अल्फा ओमेगा पवित्र खुदा जिंदा परमेश्वर आपके नाम की महिमा तारीफ स्तुति करते, क्योंकि तू राजाओं के राजा सामर्थ में तू महान है, पवित्र परमेश्वर है, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला जीवित परमेश्वर है। हम आपकी स्तुति करते आपके अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए कि आपने हमें अब तक जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से, हर एक महामारियों से आपने हमें बचाया। जीवित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, महिमा और तारीफ करते। महान परमेश्वर, जिस प्रकार आप अब्राहम, इसहाक, याकूब के संग में होकर चलते थे, उसी रीति से आप हमारे संग में चलने वाले जिंदा पवित्र परमेश्वर हो। महान परमेश्वर, अब तक आपने हमें अपने अगुवाई में संभाल कर रखा। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते। एक बार फिर खुदावन, हम अपने आप को आपके स्वर्गीय और पवित्र बलवंत हाथों में सौंपते हुए आपके जिंदा लहू में हम छुपा देते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते कि हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा, विचारों के द्वारा खुदावन अब से हम तक जो भी गुनाह हुए, अपराध हुए, पाप हुए, उसे हम स्वीकार करते, क्योंकि आपका वचन बताता है कि जो कोई अपने अपराधों को छिपा कर रखते उनका कार्य सफल नहीं होता। कहा सचमुच में महान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आकर हम अपने हर एक गुनाहों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में स्वीकार करते। हम पर अनुग्रह कर, दया कर और अपने जिंदा और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी उपस्थिति में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए केवल आपका हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कर। अपने भेद भरी और गुप्त बातों को पवित्र परमेश्वर हमें बतलाइए। हम पर अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य हो। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 27 अध्याय के 19 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है हालेलुया, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचन इन आयतों में हमें बताना और सिखाना चाहता है कि जैसे जल में हमारे मुख की परछाई हमको दिखाई देता है, ठीक उसी रीति से हमारे विचार, हमारे मन, हमारे सोच हमको दिखाई देते हैं। हालेलुया। एक आदमी वह है जो वह आंतरिक रूप से है, ना कि वह जो बाहरी रूप से दिखाई देता है। हालेलुया। एक मनुष्य अपने जीवन में वह है जो मन के भीतरी भागों को दिखाई देता है। हालेलुया। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि हमारे मन के विचारों में जो कुछ भरा हुआ रहता है
वही हमारे मुख से, जीवन से, स्वभाव से, बातों से उत्पन्न होता है और हम उसी स्वभाव से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। हालेलुया। और ये वचन हमें बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का पवित्र बाइबल हमारे मन का दर्पण है, जीवन का दर्पण है। जिस रीति से हम दर्पण में अपने आप को देखकर अपने आप को निहारते हैं, ठीक करते हैं, सुधारते हैं, ठीक उसी रीति से जब हम परमेश्वर के जीवित वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम गलत होते हैं, जब हमारा राह गलत होता है, तो परमेश्वर का वचन हमें सही राह दिखाता है। क्योंकि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का जीवित वचन दर्पण है, वह हमारे लिए एक शीशे का कार्य करता है। और यदि हम परमेश्वर के जीवित वचनों को, उसके ज्ञान को सही रीति से इस्तेमाल करते हैं, तो हम परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन जिस रीति से हम अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं और हम कुछ देर के बाद भूल जाते हैं, ठीक उसी रीति से जब हम परमेश्वर की जीवित वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, ज्ञान को हासिल करते हैं और जब हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो हम उस सुने हुए बातों को, पढ़े हुए वचन को और परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम भूल जाते हैं। क्योंकि हमने उस ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जीवन में उस ज्ञान का, उस वचन का अनुभव नहीं है। हालेलुया। जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सुना और क्या हमने पढ़ा है। हालेलुया। इसलिए याकूब की किताब 1 अध्याय के 23 और 24 में लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमारे जीवन का शीशा है, दर्पण है, जो हमारे बिगड़े हुए चेहरे को, बिगड़े हुए स्वभावों को सुधारने का कार्य करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे शरीर में, स्वभाव में बुराई उत्पन्न नहीं होता। हालेलुया। हम बुरे नहीं होते, लेकिन यदि हमारा मन बुरे विचारों से भरा हुआ है, बुरे ख्यालों से भरा हुआ है, तो वही हमारे मुख से, हमारे स्वभाव से, कार्यों से उत्पन्न होगा। हालेलुया। जो कुछ हमारे मन के भीतरी भागों में भरा हुआ होता है, वही दूसरों को दिखाई देता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारे मन के भीतरी भागों में एक अच्छा विचार, सुंदर मैसेज है,
तो वही सुंदर विचार, सुंदर मैसेज उत्पन्न होगा। हालेलुया। अशुद्ध चीज़ें हमारी देह को अशुद्ध नहीं करती, लेकिन हमारा मन का विचार जो बुराई से भरा हुआ रहता है वही हमारे जीवन को अशुद्ध करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ पेट में मुंह के माध्यम से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो उसके मनों में, हृदयों में भरा हुआ रहता है वही जब उसके मुख से निकलता है, उसके जीवन से निकलता है, तो वही बातें उसे अशुद्ध करती है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ मनों में, विचारों में भरा हुआ रहता है वही बातें मनुष्य को, वही शब्द मनुष्य को प्रभावित करती है। हालेलुया। हालेलुया। हम इस आयत में, इस मैसेज में, इस संदेश में हम इसी बातों को सीखते हैं और समझते हैं कि परमेश्वर हमें क्या बताना और क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें इन बातों को बताना चाहता है कि परमेश्वर का जीवित वचन, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का शास्त्र हमारे जीवन का शीशा है। हमारे स्वभाव को परमेश्वर दर्शाता है। जब हम उनके वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के कलाम को जब हम देखते हैं, तो हम अपने आप को जांचते हैं, परखते हैं कि हम अपने आप को सही रीति से, ठीक तरीके से परमेश्वर के आधार पर जीवन को व्यतीत करते हैं कि नहीं। हालेलुया। हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों से ही जांच सकते हैं, परख सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें इसी बात को सिखाता और बताता है कि जिस रीति से जल में हमारे मुख की परछाई दिखाई देती है, ठीक उस रीति से हमारे मन के विचार, सोच, हमारे स्वभाव को, हमारे गुणों को, हमारे आचरण को दिखाता है। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा को भी दर्शाता है। यदि हमारा विचार अच्छा है, हालेलुया, हमारे शब्द अच्छे हैं, तो परमेश्वर को महिमा हम उन स्थानों में देते हैं। यदि हमारा विचार गलत है, हमारी योजनाएं गलत है, तो हम उस वक्त परमेश्वर की निंदा को लेकर आते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ हमारे मनों में भरा हुआ रहता है वह निरंतर बुराई ही होता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यदि हमारे मनों में निरंतर बुराई भरा हुआ है और हम उसी बुराई को लोगों के सामने दिखाते हैं, लोगों के सामने हम प्रकट करते हैं, तो हम परमेश्वर खुदाबंद की निंदा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि लोग हमें मसीह यीशु के द्वारा जाने जाते हैं, उसके गुणों से, स्वभाव से। यदि हमारा जीवन अच्छा है तो लोग मसीह यीशु को हमारे द्वारा जानेंगे और उद्धारकर्ता को ही समझेंगे। सचमुच में जब ये लोग
इतने अच्छे हैं तो इनका परमेश्वर जो स्वर्ग का जीवित खुदावन है वह कितना अच्छा होगा। हालेलुया। ऐसा विचार लोग करेंगे जब हम अपने मनों में परमेश्वर की भलाई को, करुणा को, परमेश्वर के सुंदर मैसेजों को, ज्ञानों को रखेंगे और उसे जब इस्तेमाल करेंगे तो हर एक जन हमसे आकर्षित होगा और परमेश्वर को उन स्थानों में महिमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, कलाम, पवित्र शास्त्र हमारे जीवन का एक आईना है, जीवन का एक हिस्सा है जो हमें गलत राहों में जाने से हमें हमारे पाँव को रोकता है, बुराई के मार्गों में हमको चलने से सावधान करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य महान तेरी जय हो। राजाओं के राजा खुदावन तेरी स्तुति हो, प्रशंसा और बड़ाई हो, क्योंकि तू महान परमेश्वर और जीवित खुदा है, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले जिंदा खुदा है। प्रभु जी आपके नाम की हम महिमा करते हैं। महान परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, करुणा और भलाइयों के लिए स्वर्गीय परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर एक बार हम आपसे दुआ करते, विनती करते, हर एक भाई बहनों को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करके आपके जिंदा लहू में छुपाते। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में सुख और शांति, आशीष की घोषणा करते। हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में आपकी अद्भुत सफलताओं को, आपकी अद्भुत सामर्थ्य को यीशु के नाम में मांगते। जिस प्रकार आपने यूसुफ के हाथों के कार्य को आप सफलता की ओर ले गए, उसी सफलता, उसी आशीष, बरकतों को हर एक लोगों के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर आपका आत्मा हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखे। हम अपने जीवन में गुनाह, पाप, अपराध करके आपकी आत्माओं से छिप नहीं सकते, क्योंकि आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखे। महान परमेश्वर, महान परमेश्वर हम आपसे दुआ करते, जो भाई बहनों के जीवन में समस्याएं, विपत्ति, मुसीबतें, बाधाएं हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किया जाए। महान परमेश्वर हम दुआ करते, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल किया जाए। महान परमेश्वर आपका वचन बताता है, जो कोई हमें छूता है वह आपकी आंख की पुतलियों को छूता है कहा। महान परमेश्वर आपका जिंदा वचन कहते, जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा कहा। खुदावन हम दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से तोड़ते हैं। हर एक रुकावट, हर एक बाधा, हर एक समस्या यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर किया जाए। हर एक लोगों के जीवन में रुके हुए कार्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बन जाए। महान परमेश्वर दुआ करते, हर एक भाई बहन के जीवन में कर्जों की समस्याओं से, कर्जों की दुष्ट आत्माओं से आजादी की घोषणा करते। महान परमेश्वर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में आपका जीवित वचन कहते, आज से तू जिस कार्य में हाथ को लगाएगा उन कार्यों में यहोवा परमेश्वर तुझको आशीष देगा और तुझे किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं, वरन तू अन्य जातियों को उधार देने वाला बन चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे नीचे नहीं परंतु ऊंचे में रखा है। परमेश्वर ने तुझे पूंछ नहीं सिर ही ठहरा दिया कहा। महान परमेश्वर होने दे आपके नाम की महिमा हर एक के जीवन में, घर परिवार में आपके नाम की महिमा होने पाए। महान परमेश्वर दुआ करते, हर एक भाई बहन आपके आत्मिकता के
क्षेत्र में, वरदानों में, आशीषित में यीशु के नाम में भरने पाए। खुदावन हर एक लोगों के जीवन में आपकी अद्भुत मस्साओं को चाहते, अभिषेक को चाहते मेरे खुदावन। महान परमेश्वर, दुआ करते कि हर एक लोग आत्मिक बातों में, आत्मिक उन्नति में यीशु के नाम से बढ़ते जाए। महान परमेश्वर, आपकी जय हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। पवित्र परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। सेनाओं की यहोवा, सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर खुदाबंद तेरी जय हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो। तू ही राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान हो, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। महान परमेश्वर, आने जाने में अब से लेकर आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को हर एक भाई बहनों के जीवन में हम लगाते हैं। हर एक मार्गों में, हर एक चीज़ों में आपकी अगुवाई को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, क्योंकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। सचमुच में तू जिंदा खुदा और जिंदा परमेश्वर है। तेरे नाम की हम महिमा करते। महान परमेश्वर, जितने भी लोग आपके नाम को जानकर, आपको पहचान कर आपसे दूर हो चुके, उन सभी की मनों को, हृदय को यीशु के नाम में परिवर्तन करके उनका मन, हृदय खुदावन आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। महान परमेश्वर, हर एक के विचारों में आपके कब्जे को मांगते। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की मनों में, विचारों में हर एक बुरी विचार यीशु के नाम में दूर किया जाए। महान परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पत्थरों के हृदय को फेंक कर मैं तुम्हें अपने मांस का हृदय दूंगा कहा। महान परमेश्वर, होने दी हर एक भाई बहनों को अपने मांस का हृदय को दे, तरस के हृदय को दे, अनुग्रह के हृदय को दे, अपनी महिमा के हृदय को दे खुदाबंद। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। तू ही राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान है। महान परमेश्वर, हम दुआ करते कि हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते, वचन को चुराने वाली हर एक बंधन, सामर्थ्य यीशु के नाम में दूर किया जाए। महान परमेश्वर, होने दे खुदावन, जो भी वचनों को सुनते, पढ़ते, उनमें आशीष मिलने पाए। हर एक वचन हर एक भाई बहनों के हृदय में जड़ पकड़ कर आपके नाम की महिमा को लेकर आने वाले हो जाए। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं, क्योंकि तू जिंदा परमेश्वर, तेरे जैसा कोई खुदावन है नहीं। महान परमेश्वर, आपने आज के दिन में, आज के सुंदर समय में अपने निकट हंजूरी उपस्थिति में लेकर आया। आपकी अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीष मांगते। आमीन।